ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कथामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत स्वागत है और मैं आप सबका बहुत कृतज्ञ हूँ कि आप सबके समक्ष आके यहाँ पे मुझे 2 शब्द बोलने का ये सेवा मिला है। तो आज का जो विषय है, डोंट डिले द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ, यानी कि
अपने जीवन के जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको घसीटो मत, उनको बाद में करेंगे ऐसा मत सोचिए। तो ये आज का विषय है कि डू नॉट डिले व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। तो पांडवों के जो महाभारत में जो पांडवों के कथा आते हैं उसमें दो कथा हैं जो हमें बहुत अच्छे से एक सीख देते हैं इस विषय के ऊपर। एक ये है कि एक बार जब युधिष्ठिर महाराज अपना राज्य संभाल रहे थे इंद्रप्रस्थ में, तो शाम का समय था और कोई ब्राह्मण आए वहां पे उनसे मिलने के लिए। और युधिष्ठिर महाराज मतलब अपने सब जो कोर्टियर्स थे उनके साथ उनका कुछ चर्चा चल रहा था। तभी वो ब्राह्मण आए और बोले भिक्षा दो कुछ। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि अरे ब्राह्मण देवता आप आए हो, अभी थोड़ा बिजी चल रहा है, आप कल आओ, कल अभी जितना आपको मिलता है उससे डबल में कल दूंगा आपको, आज थोड़ा बिजी चल, आप कल आओ। ऐसे बोल के तो ब्राह्मण ने बहुत प्रसन्न होकर निकला वहां से कि अरे वाह यार अच्छा है, अभी कल डबल मिलेगा, बहुत खुश था ब्राह्मण। तो तभी भीमसेन जो थे, भीमसेन को कोई फिलॉसफी के साथ नहीं जोड़ता है, किसके साथ जोड़ता है? शक्ति के साथ। भीमसेन तो शक्तिशाली है, तो फिलॉसफी किधर मालूम रहेगा? नहीं, लेकिन भीमसेन भी वायुदेव के अवतार है, हनुमान जी भी वहीं से आए, तो मतलब बुद्धि तो बहुत है। तो भीमसेन जो थे, जब उन्होंने ये सुना, युधिष्ठिर ने बोला कि आप कल आना, कल मैं आपको दक्षिणा दूंगा, दान दूंगा। तो भीमसेन जो थे तुरंत बाहर निकल गए, कोर्टयार्ड में गए, बाहर गए, और वहां पे शहर के बीच में जो नगाड़ा रखा देता है ना, नगाड़ा ऐसा घोषणा करने के लिए, जाके जोर जोर से नगाड़ा बजाने लगते हैं, ढम 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 ढम। तो जब ये नगाड़ा बजाते हैं तो सारे देश के सब लोग वहां पे जमा हो जाते हैं, मैंने कहा कुछ तो है, कुछ तो बड़ा अनाउंसमेंट है। तो भीमसेन कहते हैं कि अब युधिष्ठिर भी आ जाते हैं, क्योंकि नगाड़ा बजा सब लोग आ जाते हैं, युधिष्ठिर महाराज भी आ गए, तो देखते कि भीमसेन नगाड़ा बजा रहे हैं, क्या है? तो भीमसेन कहता है मेरे पास आज बहुत बड़ी अच्छी खबरी है आप सबके लिए, बहुत खुशखबरी है। तो बोलते क्या है खुशखबरी? वो कहते ये खुशखबरी ये है कि मेरे भ्राता युधिष्ठिर को ये पक्का मालूम है कि वो कल तक जीवित रहेंगे। ये उनको पक्का मालूम है कि वो कल तक जीवित रहेंगे, उसीलिए उसने उन ब्राह्मण को बताया कि आप कल आना, मैं कल आपको दान दूंगा। तो ये तो बहुत खुशी की बात है, उनको इतना श्योर मालूम है कि कल तक वो जीवित रहेंगे, उसीलिए मैं नगाड़ा बजा। तो युधिष्ठिर महाराज समझ जाके ठीक है माफ करना, वो ब्राह्मण को अभी लेके आओ, मैं अभी उनको दान दे देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि आप चाहे कोई छत्रपति महाराज क्यों ना हो, आपको भी ये नहीं पता कि अगले 5 मिनट भी आप जीवित रहने वाले हो या नहीं, किसी को नहीं पता। तो मैं तो यार अभी जवान हूँ, कल ही ब्लड टेस्ट कराया, इस वक्त रिजल्ट होगा फर्स्ट क्लास, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, किसी को कुछ मालूम नहीं है क्या हो सकता है जीवन के साथ। इसका और एक प्रमाण आता है, जब वो लोग वनवास में थे तभी भीमसेन सबको लेके जा रहे थे, तो अचानक सबको प्यास लगती है। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं यहाँ पे रुकते हैं, और वो नकुल को कहते हैं या सहदेव को कहते हैं आप जरा पेड़ पे, साल के पेड़ पे चढ़ो और देखो यहाँ पे कहीं पानी कहीं दिख रहा है क्या। तो चढ़ता है, हाँ मेरे को दिख रहा है, मैं जरा देख के आता हूँ। तो सहदेव जाते हैं और वहाँ पे पानी पीने जाते हैं, पानी देखते हैं बहुत अच्छा क्लियर पानी है, पानी पीने जाते हैं तो उनको आवाज आती है यहाँ का पानी आप पी नहीं सकते, पहले आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। वो नहीं सुनते, पानी पीते हैं, वहीं पे मर जाते, इमीडिएटली ही डाइज, वहीं पे खत्म। फिर नकुल आते हैं और नकुल भी वहां पहुंच के देखते हैं कि अरे पानी है और सहदेव मारा पड़ा है, पर उसको भी इतना प्यास लगा होता है, पहले पानी पी लेता हूँ फिर पता लगाता हूँ क्या हुआ। पानी पीने वाले होते हैं तो फिर से आवाज कहती है कि बाबा पानी मत पियो, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो, तो फिर मैं
आपको पानी पीने का परमिशन दूंगा। अंकल बोलता है हटाओ, मैं पानी पीता हूँ। पानी पीता, वो भी वहीं पे खत्म। फिर अर्जुन आते हैं, अर्जुन फिर से वो भी वही आवाज सुनते हैं, और वो मतलब आवाज सुन के, अभी उनके पास शब्द भेदी बाण है, शब्द सुन के वो बाण, तो बाण सब दिशा में बाण छोड़ते हैं, कुछ नहीं होता। तो आवाज कहती है देखो ये सब तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, अगर आपको पानी पीना है तो आप मेरे प्रश्नों का जवाब दो। अर्जुन बोलते तुम पहले मेरे सामने आओ, तो मैं आपके सामने नहीं आऊंगा, आपको अगर पानी पीना है प्रश्न कर, नहीं बोलते, और वो पानी पीते वो भी वहीं खत्म। भीमसेन आते वो भी वहीं खत्म। और काफी समय निकल गया, एक एक चारों भाई गए, और युधिष्ठिर सोचते किधर गए मेरे भाई, अभी तक आए नहीं। फिर वो वहां पहुंच जाते हैं, देखते हैं तो चारों लाश पड़े वहां पे, कोई मतलब श्वास नहीं, कुछ नहीं। और मतलब वो उनका दिल टूट जाता है कि मेरी वजह से मेरे चारों भाइयों का जान चला गया। तो चलो मैं पानी, तो वो पानी पीने में तो वापस वही आवाज कि पहले प्रश्नों के जवाब दो। तो आप हो कौन? तो मैं यहाँ पे रहने वाला यक्ष हूँ, तो आपको मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। तो युधिष्ठिर को बहुत सारे अनेकों प्रश्न पूछते हैं, बहुत सुंदर प्रश्न पूछते हैं, और युधिष्ठिर उन सब प्रश्नों का एकदम सुंदर जवाब, सटीक जवाब देते हैं। और अंत में मतलब बीच में एक सवाल उनको पूछते हैं कि इस दुनिया की सबसे अद्भुत चीज क्या है, इस पूरे संसार में सबसे अद्भुत चीज क्या है, व्हाट इज द मोस्ट वंडरफुल थिंग इन दिस एंटायर क्रिएशन, ऐसे वो पूछते हैं युधिष्ठिर को। तो युधिष्ठिर ये नहीं कहते कि लीनिंग टावर ऑफ पिसा, ताजमहल, रोमन कोलोसियम, वो सभी तो था भी नहीं, बट वो ऐसा कुछ नहीं बोलते। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं सबसे अद्भुत चीज ये है कि हर दिन हर पल लाखों करोड़ों लोग मरते रहते हैं, पीपल कीप डाइंग, लेकिन फिर भी इतनी अद्भुत चीज है कि व्यक्ति को लगता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे पास बहुत टाइम, मेरे माता पिता 80 साल तक जिए तो मुझे क्या होगा, मैं तो अभी खाली 40 साल का हूँ, 50 साल का हूँ, मुझे क्या होगा। ये सबसे अद्भुत चीज है। उन्हें अपने इर्द गिर्द सब लोग मरते हुए नजर आते हैं, फिर भी उनको लगता नहीं कि मुझे कुछ होगा। तो ये सबसे अद्भुत चीज है। तो यक्ष जो है ये सुन के बहुत पसंद होते हैं। आगे की स्टोरी आपको पता है। फिर फाइनली उनको बोलते हैं कि चलो आपको एक भाई जिंदा करने का मैं परमिशन देता हूँ। फिर वो कहते हैं कि आप नकुल को कर दो। फिर वो पूछते हैं क्यों? बोलते कि मेरी दूसरी माँ की एक ही संतान है, मैं एक दूसरी मेरी माँ का संतान, तो दोनों माँ के एक एक संतान होंगे। तो यक्ष फिर 5 को जिंदा करते हैं। फिर बोलते हैं आप यक्ष नहीं हो सकते, कौन हो? कहते हैं यमराज। तो ऐसे करके वो स्टोरी एंड होती है। लेकिन ये दोनों स्टोरी से हम लोग ये सीख सकते हैं कि लाइफ इज वेरी अनसर्टन, यानी कि हमें कभी भी ये नहीं पता कि हमारे जीवन में क्या हो सकता है। कभी भी मृत्यु आ सकती है किसी के लिए भी। ऐसे नहीं कि खाली मिडिल एज वाले हैं उनके लिए आएगी, जो ओल्ड हैं सिर्फ उनको आएगी, जो बच्चे हैं उनको नहीं आएगी। ऐसा कोई गारंटी नहीं। कोई चीज हम लोग गारंटी से बोल ही नहीं सकते कि हमें कुछ नहीं हुआ। मेरा कुछ महीने पहले जुलाई महीने में मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज का, मैं जिस कॉलेज में इंजीनियरिंग किया, तो वहाँ का एक मेरा बैचमेट जो था, मेरे ही बैच का, मेरे ही उम्र का, मेरे से एक्चुअली 1 साल छोटा है वो, राहुल करके, राहुल उसका सोनावने। हम लोग को ग्रुप में मैसेज आ गया कि वो चल बसा। कैसे? हार्ट अटैक। तो किसी को बिलीव ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति सुपर फिट था, मतलब ऐसा हेल्दी स्ट्रॉन्ग बॉडी, एक बॉडी पे एक इतना भी मास नहीं, मतलब कुछ भी फैट नहीं है बॉडी में एकदम। और हर दिन जॉगिंग करता था, वॉक करता था। डाइट के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट था, वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट हिज डाइट। मतलब कुछ भी फ्राइड नहीं खाएगा, कुछ भी रात शाम के बाद 6:30 बजे के बाद कुछ नहीं खाएगा, खाली सुबह दिन तक खाएगा और शाम के बाद कुछ नहीं खाएगा। और खाएगा तो भी हेल्दी खाएगा, फाइबर वाला खाना खाएगा, प्रोटीन वाला खाएगा।
बहुत ज़्यादा गलत चीज़ नहीं खाएगा, वेरी पर्टिकुलर, कोई बैड हैबिट्स नहीं, स्मोकिंग नहीं, ड्रिंकिंग नहीं, कुछ भी नहीं, एंड एक्सरसाइज भी रेगुलर। और ऐसा भी नहीं कि बिजनेस, उसका खुद का बिजनेस था, सक्सेसफुल बिजनेस था, ऐसा नहीं कि बिजनेस की वजह से बहुत स्ट्रेस था, ऐसा नहीं कि रात को नींद था कम, कोई कोई जहाँ स्ट्रेस ज़्यादा रहता है और नींद कम रहती है तो आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है, ऐसा भी नहीं था। अचानक बस मतलब एक दिन वॉक को गया, गाड़ी में जाता है एक पॉइंट तरफ, फिर वहां से गार्डन में वॉक करता है, बम्बई में मुलुंड में रहता था, तो एक पॉइंट तक गाड़ी लेके जाता था और वहां पे पार्क करके वहां से वॉक और जॉगिंग करता था, एंड रोज सुबह और शाम को वॉकिंग करता था। इतना हेल्दी व्यक्ति वो गाड़ी में ही गया, मतलब वो बाहर भी नहीं निकल पाया, गाड़ी में ही गया। सो दुख तो बहुत हुआ सुन के, अपना ऐसा लगता है ना, अपना जो क्लास का व्यक्ति जिसके साथ हम लोग 4-5 साल बिताए वो व्यक्ति, तो थैंक यू। तो जब ऐसा कोई मित्र है, फ्रेंड है, वो ऐसा गुजर जाए, बहुत क्लोज फ्रेंड नहीं था लेकिन फ्रेंड था, मिलते थे बीच बीच में, गेट टुगेदर होकर मिलते थे, अचानक ऐसा कोई चला जाता है तो क्या होता है, दुख होता है। लेकिन इस दुख में भी हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला, वही मैं आज आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसके जाने के 1-2 दिन बाद हम लोग 3-4 जन मिलके उसके घर पे गए, उसकी पत्नी को मिलने को। पत्नी थी उसका, उसकी बेटी भी है, एक बेटा भी है, तो उनको मिलने को गए, ऐसे अपना श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग गए। तो गए तो पता चलता है कि हेल्थ का तो कोई इश्यू था ही नहीं, विल भी नहीं बनाया था, क्योंकि इतना हेल्दी तो विल कौन बनाता है, विल भी नहीं बनाया। बिजनेस के बारे में ना बेटी को पता है ना वाइफ को पता है, किसी को कुछ भी मालूम नहीं है, और व्यक्ति चला गया, मतलब कुछ भी मालूम नहीं है, कस्टमर कौन है, सप्लायर कौन है, कौन माल लाता है, कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, कुछ भी मालूम नहीं। फैक्ट्री है, सोचो। हाँ? तो हम लोग ने अपनी तरफ से ऑफर किया कि देखो, मैंने बोला कि मैं सेल्स में हूँ, तो मैं आपका कुछ हेल्प चाहिए तो आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वी आर हैप्पी टू हेल्प असिस्ट। मैं बोला नहीं, मेरी बेटी करेगी। बेटी कितनी की है? बेटी 22 की है, और अब भी इंजीनियरिंग खत्म कर रही है, इसमें कंप्यूटर साइंस में, इसका केमिकल का फैक्ट्री है, कुछ कनेक्शन ही नहीं है, बट अभी जबरदस्ती बेटी को बनना पड़ेगा कंपनी की ओनर, क्योंकि पिताजी चल बसे, नहीं तो कोई और आके कब्जा कर लेगा। सो ये सब देख के मुझे ऐसा मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि हमारे जीवन में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स अपने जीवन में जो है, उन्हें हमें पोस्टपोन नहीं करना चाहिए कि बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। मेरे बच्चों को मैं बाद में समझाता हूँ कि मेरा सब बैंक बैलेंस, मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ है, उनको बाद में समझाता हूँ। मेरा बिजनेस क्या है, मैं उनको बाद में समझाता हूँ। मेरा हेल्थ का टेस्ट है, वो मैं बाद में करता हूँ। ये सब जो है ना, हम लोग भी इतना सुन के, इतनी कथा सुन के, इतना सुन के कि जीवन नश्वर है, कि जीवन कभी भी खत्म हो सकता है, इतने लेक्चर में सुना है, इतनी कथा में सुना है, इतने कहानियां सुनी है कि जब मृत्यु आता है तो कुछ भी कर लो, मृत्यु आपको लेके ही जाएगा, इतना सब सुना है। फिर भी डिवोटीज भी इसको ध्यान नहीं देते। उसीलिए मैंने सोचा ये विषय आप लोग के साथ थोड़ा सा शेयर करता हूँ। ये इसमें थोड़ा सा आपको लगे कि ये भौतिक है, हो सकता है, लेकिन हम लोग इस भौतिक जगत में रह रहे, और यहाँ रहते हुए हमारे थोड़ी जिम्मेदारियां होती हैं जो हमें पालनी पड़ती हैं। भक्त है तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी जिम्मेदारियां भी होती हैं अपने परिवार की तरफ, अपने सोसाइटी की तरफ, अपने खुद के भक्ति की तरफ। जो सब चीज हम लोग क्या बोलते हैं,
आज करे सो कल करो, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, जीना है जब बरसों। हम लोग ऐसे सोचते हैं टाइम है यार, क्या जल्दबाजी में इतना सा अभी यार बाद में करेंगे ना, और वो बाद में आता ही नहीं है ना। सो पहले तो ये चीज कि डू नॉट अज्यूम कि अगर आप बहुत तंदुरुस्त हो, मुझे कोई प्रॉब्लम, मैं तो 18 साल का घबरू जवान, मुझे क्या होगा, हेल्दी हूं, कभी अज्यूम मत करो। आजकल 23 साल की उम्र में बच्चों को हार्ट अटैक आता है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो देयर इज नथिंग एनी मोर दैट सेज दैट डेथ कैन बी प्रेडिक्टेड। एक बार श्री प्रभुपाद जी को किसी ने एक हास्य स्टाइल में उनको सवाल पूछा, मतलब सरकास्टिक वे में उनको पूछा कि इंडिया का डेथ रेट बहुत ज्यादा है, ऐसा सुनने में आया। मतलब वो थोड़ा नीचा दिखाना चाहते थे इंडिया को, कि इंडिया में लोग बहुत कम उम्र में मरते हैं, इंडिया का डेथ रेट बहुत ज्यादा है, ऐसा सुनने में आया। अभी ये सवाल आप डॉक्टर से पूछो, एक साधु से मत पूछो। डेथ रेट के बारे में साधु से क्यों पूछ रहे? तो प्रभुपाद जी बराबर जानते थे ऐसे लोगों को कैसे दबाना है। तो प्रभुपाद जी ने बोला डेथ रेट इज सेम एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, 100%। यानी सब लोग मरते हैं, कोई भी बचता नहीं है, चाहे वो चिड़िया हो, कोई व्यक्ति हो, कोई कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, सबसे अमीर आदमी इस दुनिया का कितना भी पैसा दे, जब मृत्यु आएगा वो बता सकता है कि मेरे पास कितना पैसा है, तुम अगले 10 साल गिनोगे, गिन नहीं पाओगे, उतना पैसा है, मैं देता हूँ थोड़ा, मेरे को और 5 मिनट दे दो, बस मेरे को मेरी वाइफ को एक बार बताना है कि मैं उससे कितना प्रेम करता हूँ। मैंने आज तक कभी नहीं बताया, मैं आज बताना चाहता हूँ, प्लीज 5 मिनट दे दो। 5 मिनट के 5 सेकेंड भी नहीं मिलेंगे, तुरंत आउट। ये है मृत्यु। इसीलिए डेथ कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। एक बार आपका समय आ गया तो आ गया। यू नो, एक कहानी आती है, एक बार एक तोता था, पैरट। तो तोता था, अपने परिवार के साथ मस्त एक पेड़ में रहता था, सुंदर पेड़ था, उस पेड़ पे रहता था, वाइफ थी, बच्चे थे, सेट लाइफ था तोते का। एक दिन वो तोता अपने पेड़ से नीचे देखता है, नीचे कौन खड़ा है? यमराज खड़े। यमराज खड़े पेड़ के नीचे, और उस तोते को ऐसा ऊपर, तोते को ही देख रहे हैं, इधर उधर तोते की तरफ देख रहे हैं, और ऐसा सर खुजा रहे तोते को देख के। और तोते वाला टेंशन, अरे यमराज आ गया और मेरे को देख रहे हैं, और ऐसा सर खुजा रहे, कुछ तो गड़बड़ है, लगता है मेरा टाइम आ गया। बहुत डर जाते हैं। तुरंत वो गरुड़ जी को, गरुड़ प्रणाम करते हैं, गरुड़ जी को बहुत सारे प्रेयर्स बोलने से, मुझे बचा दो। तो गरुड़ जी अचानक वहां पे प्रकट हो जाते हैं। तोते को बोलते हो मेरे पीठ पे बैठो, बोलते मुझे यहाँ से लेके जाओ, यमराज खड़े। तो बोलते मेरे तो पीठ पे बैठ। और गरुड़ जी उसको उसके देश के बाहर 7 समुद्र लांग के किसी बाहर के देश में एक गुफा, एक बड़ा माउंटेन रहता है, उसके अंदर एक गुफा रहता है, उस गुफा के अंदर जाता है और उस तोते को उधर नीचे छोड़ देता है। जैसे ही उसको उस पत्थर पे छोड़ देता है, तुरंत तो तोता मर जाता है। तब तक नहीं मरा था, जैसे ही उसको वहां पर ड्रॉप किया तुरंत तो मर जाता है। और ये सब क्या, मतलब 1 मिनट के अंदर गरुड़ जी की स्पीड से उड़ते हैं ना, मन के स्पीड से उड़ते हैं, इतने फास्ट उड़ते हैं। तो गरुड़ जी भी चकित हो गए, ये क्या चल रहा है, ये मैं उसको लेके गया, ये मर गया, वहां पे भी मर सकता है, यहाँ क्यों मरा? तो वापस आता है तो वो जाके यमराज जी को पूछते कि ये क्या है भाई, मतलब मैं तोते को यहाँ से वहां लेके गया, वहां जाते वो मर गया, यहाँ पे भी मर सकता था, वहां क्यों मरा वो? तो जैसे यमराज जी सुनते हैं वो हंसने लगते हैं। तो गरुड़ जी को मतलब थोड़ा लगता है, ये क्या है, ये हंसने वाली बात है, तोता मर गया, आप हंस रहे हो, ये क्या बात हुई? तो यमराज जी बोलते नहीं, आप जरा समझो, मैं आज यहाँ पे आया था, मैं उस तोते को देख रहा था, और मेरे मन में विचार आया कि ये तोते का अभी अगले 2 मिनट में मरने का समय है, लेकिन उसका ये स्थान नहीं है मरने का।
उसका स्थान यहाँ से 7 समुद्र पार उस गुफा के अंदर उसका मरने का स्थान है। तो 2 मिनट में यहाँ से वहां कैसे पहुंचेगा? उतने में आप प्रकट हो गए, आप वहां उसको लेके गए और मर गए, है ना? तो ये होता है डेस्टिनी, प्रारब्ध। जब आपका समय आ गया आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए आप में से कितने लोगों को पता है कि आपकी मृत्यु कभी होने वाली है? हाथ ऊपर। कोई भी है? किसी को भी नहीं पता। कोई बोलेगा अरे मैं 80 साल का हूं, पता है ज्यादा से ज्यादा भी और 5-6 साल हैं, कोई गारंटी नहीं। 5-6 साल क्या, आप 15 साल और जी जाओगे। मेरे पिताजी के साइड की एक आंट थी, मतलब एक उनकी मौसी जैसी थी, तो वो जो थी 95 साल 95 का एज था उनका, और मेरे पिताजी उनको मिलने गए। मेरे पिताजी उनको से मिलने गए, मतलब मौसी जैसी थी, उनको मिलने गए। तो उन्होंने उनको, मेरे पिताजी को कहा कि भास्करा मरण्या ना रहे, मतलब मेरे को मरना है लेकिन मरण आ नहीं रहा है। मेरे पिताजी का नाम भास्कर, मैंने उसको बोला भास्करा मरण्या ना रहे, कल को चाहे व्हाट टू डू, मतलब मैं मरना चाहती हूँ, मेरे को भी जीने का कोई इच्छा नहीं है लेकिन मरण आ ही नहीं रहा। तो किसी को पता नहीं कि कब मरने वाले हैं, और किसी को लगता है मैं बहुत जीऊंगा, 1 मिनट में गुल, है ना? इसीलिए डोंट अज्यूम दैट आप अगर बहुत तंदुरुस्त हो आपको मृत्यु छू नहीं पाएगी। जैसे तोते का स्टोरी है, किसी को भी हो सकता है। और अगर आप तंदुरुस्त नहीं हो, आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, ठीक हो जाऊंगी, थोड़ा एक काढ़ा लेती हूँ, ठीक हो जाऊंगी, हाँ? थोड़ा 1-2 दिन डाइट करता हूँ, थोड़ा मेरा वो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों? हम लोग ऐसे ही सोचते हैं ना। तो अगर आपको साइंस है कि कुछ हेल्थ के इश्यूज हैं, उसको इग्नोर मत करो। देखो, भक्ति में आए हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कुछ ट्रांसेंडेंटल हो गए। हम लोग का शरीर, अभी हम शरीर नहीं है, हम समझ चुके हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये शरीर नश्वर है वैसे भी, इसके लिए क्या मेहनत करना? ये गलत धारणा है, गलत सोच है। श्रील प्रभुपाद जी ने भी कहा है कि श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर टिल कृष्णा डिसाइड्स। मतलब शरीर और आत्मा को एक साथ रखना ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है। तो अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है तो आपका कर्तव्य है कि आपके हेल्थ के साइंस आपको दिख रहे हैं। अभी जैसे अभी मैं वहां पे गया था यूथ प्रोग्राम के लिए, 4थे माले पे प्रोग्राम था और लिफ्ट भी नहीं था। बच्चे लोग यंगस्टर्स का प्रोग्राम, बच्चे तो सट 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 चढ़ जाते, हमको ऐसा एक मर के चढ़ना पड़ता है। तो अगर थोड़े 2 कदम ऊपर चढ़ने से अगर आपका सांस फूलने लगता है, मतलब प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम है, उसको इग्नोर मत करो। सी द साइंस, टेक टेस्ट रेगुलरली, ब्लड टेस्ट हो, हार्ट का टेस्ट हो, जो भी है करते रहो। साल में 1 बार करो, कितना 1500 रुपया खर्चा होगा, कर लो। तो क्या है, हम लोग भक्ति में आए हैं, ये एक सुवर्ण मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, कि हम लोग श्री गौरांग महाप्रभु के आंदोलन में, श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में जुड़ गए। ये एक सुवर्ण मौका है, अवसर है। पता नहीं अगले जन्म में मिलेगा कि मिलना चाहिए। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, नेहा विक्रमणाशुस्ते प्रत्यवायम विद्यते स्वल्पमपि धर्म से कायते महत्ववान। मतलब जो आपने यहाँ पे प्रोग्रेस किया, अगले जन्म में वहां से कंटिन्यू होगा। पर अगला जन्म हमको फिर से गोवा में ही मिलेगा, क्या गारंटी है? फिर से भक्तों के साथ रहने का चांस मिलेगा, क्या गारंटी है? फिर से पढ़ाई ABCD से करना पड़ेगा, फिर से डॉक्टर बनना पड़ेगा, फिर से इंजीनियर बनना पड़ेगा, फिर से गवर्नमेंट जॉब मिले ना मिले, फिर से पुलिस में रिक्रूटमेंट हो ना हो, क्या पता? क्यों रिस्क लेना है? ये जन्म में जब तक है अच्छे स्वास्थ्य के साथ रहो, हो सके तो इसी जन्म में भगवत धाम जाने का प्रयास करो। क्यों रुकना है? Why delay things? Why not do it now?
अपने अपने जो आसपास के जो परिवार वाले हैं, अपने पति, अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता पिता, सास ससुर, जो करीबी दोस्त हैं, उनको अपना समय दो, उनको अपना संग दो। आप भक्त हो, अपने आप को भक्त कहते हो, अपने आप को वैष्णव कहते हो, तो वैष्णवों का ये तो मतलब आचार है कि आप उनको भी कृष्णा, तो आपको कृष्णा प्राप्त हुआ है, हाँ प्राप्त हुआ है, लेकिन आपने उनको पूरी तरह से अपने जीवन में लिया नहीं है, लेकिन है कृष्णा इज देयर इन योर लाइफ। इफ यू आर चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अगर आप भगवान का नाम रोज उच्चार कर रहे हैं, यानी कृष्णा आपके जीवन में है, इसमें कोई बात नहीं है, कोई डिबेट नहीं है इसमें। कृष्णा इज इन योर लाइफ, he has already taken charge of your life. So then why not give Krishna to others? Why not give love to your near and dear ones? Just because मेरी वाइफ डिवोटी नहीं है, मेरे पति डिवोटी नहीं है, तो क्या वो राक्षस हो गए? क्या ये मेरा कर्तव्य नहीं कि मुझे जो मिला है पूरा प्रयास करूं कि उनको भी मिले? Isn't it my duty to make my husband a devotee, to make my wife a devotee, to make my children devotee? ये मेरा कर्तव्य नहीं है? बिल्कुल है। अपने रिश्तेदार, अपने मतलब जो भी क्लोज फैमिली है, कम से कम उनको अपना समय दो, अपना प्रेम दो, उनको अप्रिशिएट करो फॉर व्हाट दे हैव डन फॉर यू। हम लोग कितना अप्रिशिएट करते हैं एक दूसरे को। वैष्णव के सामने तो है प्रभु जी, आप तो मतलब आपकी वजह से मैं भक्ति में टिका हुआ हूँ, आप ही की वजह से तो मैं हरे कृष्ण महामंत्र जप कर पाता हूँ, आप ही ने मेरे को जिंदा रखा है भक्ति में। ये बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं हम लोग डिवोटीज के सामने, लेकिन घर पे जो आपको खाना बना के एक्चुअली जिंदा रख रहे हैं, उनके लिए कोई अप्रिसिएशन नहीं है ना। सो आई एम जस्ट मेकिंग उदाहरण दे रहा हूँ कि हम लोग जो है भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को अप्रिशिएट नहीं करते। क्यों? उनको पता है। एक बार रमन स्वामी महाराज ने ये उदाहरण दिया था कि उनके पिता जो थे, मैंने शायद ये पहले भी बोला है, वापस बोल रहा हूँ, कि उनके पिता जो थे, उनकी माँ ने उनके लिए बहुत अच्छा कुछ खाना, स्पेशल डिश बनाया था, एकदम स्पेशल, कुछ अलग आइटम बनाया था एकदम। तो महाराज बताते थे, वो छोटे बच्चे थे महाराज, तो महाराज बता रहे थे कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने तुरंत माँ को बताया कि मम्मी बहुत अच्छा बनाया है, मॉम दिस इज वेरी नाइस, बहुत अच्छा बनाया। लेकिन पिताजी चुपचाप खा गए, कुछ बोला नहीं, कुछ कहा नहीं। तो महाराज ने पूछा कि अरे आपने कुछ बोला नहीं, मैंने बोला फिर आपने कुछ अप्रिशिएट नहीं किया, आपने कुछ उनको मतलब एक एनकरेजमेंट नहीं दिया। तो उनके क्या जरूरत है, उनको पता है उनके खाने का लड्डू मैं, तो मालूम है, तुम जानते हो कि मैं कितना उससे प्रेम करता हूँ, तो मालूम है। तो महाराज बता रहे थे कि हम लोग सबका यही एटीट्यूड है कि हम सोचते हैं कि मालूम है ना, मेरे पति को मालूम है मैं उससे कितना प्रेम है, कितना अप्रिशिएट करती हूँ, कि वो कितना मेहनत करते हैं, पूरा दिन बॉस की गाली खाते हैं, इतना धूप में सड़ते हैं, इतना काम करते हैं, फिर प्रेशर लेके घर पे आते हैं और घर पे बच्चों का किच 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 वो देखते हैं, मेरा किच किच। I know how much he knows how much I appreciate। ऐसा माता जी लोग सोचते हैं कि उनको पता है कि मैं उनसे कितना प्रेम करती हूँ, उनके सैक्रिफाइस को कितना मैं अप्रिशिएट करती हूँ, उनको मालूम है। आप कैसे अज्यूम करते हैं उनको मालूम है? अगर मालूम है भी, फिर से कहने में आपका क्या नुकसान होता है? एक बार अप्रिशिएट करना कि रियली आप कितना मेहनत करते हो, सो नाइस टू सी, कितना अच्छा लगता है, आप फैमिली के लिए कितना बलिदान कर रहे हो, अपना समय, अपना एनर्जी, अपनी ऊर्जा सब आप दे रहे हो, उसके साथ आप भक्ति भी कर रहे हो। एक बार अप्रिशिएट करने में क्या जाता है, फिर बाद में हमें क्या होता है? पछतावा। एक बार तो बोलना चाहिए था यार, कितना मेहनत करता था बेचारा, अब चल बसे में क्या बोलूं, है ना? सो give time, give love to your friends, to your family, to whoever, because you don't know whether आगे आपको समय मिलेगा। क्योंकि हम लोग का ये आदत बन चुका है कि जो भी सही चीज है
हमारे जीवन में, उसको हम लोग बाद में करेंगे। बाद में भक्ति भी कभी करेंगे नहीं। भक्ति तो हम कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं जी, कुछ भी बोलते हैं ऐसे, इधर आसन पे बैठ के तो कुछ भी बोल सकते हैं क्या, रोज भक्ति करते हैं, क्या बात कर रहे हैं। लेकिन भक्ति में भी हम सब कुछ ना कुछ पोस्टपोन कर रहे हैं। पोस्टपोन का मतलब हिंदी में क्या होता है? पोस्टपोन, हाँ, टाल रहे हैं। हम लोग अपने भक्ति में भी सब लोग अपना अपना एक कोई चीज होगा जो हम लोग प्राइवेटली टाल रहे हैं। क्या चीजें हैं वो, चलो बताओ। हम अपने में भक्ति में रहते हुए भी, कोई 1 साल से है, कोई 1 महीने से है, कोई 10 साल से है, कोई 25 साल से, सीनियर डिवोटी सब लोग देखते हैं, वांछा कल्पतरु बोलते हैं तुरंत, सीनियर है, जानता है क्या, तो पैदा भी नहीं होता तभी से मैं भक्ति में। तो हम लोग जो अपने आप को सीनियर समझते हैं, है ना, हम लोग भी भक्ति में कुछ ना कुछ टाल रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, बाद में करें। तो क्या क्या टालते हैं हम लोग भक्ति में? चलो बोलो, आप लोग अभी अपना हाथ रेस करो और जोर से चिल्ला के बोलो कि आपको क्या लगता है भक्ति में हम लोग क्या क्या टाल रहे हैं, जो करना चाहिए, जो हमें सब मालूम है, जो हम लोग हजारों बार लेक्चर में सुन चुके हैं, श्रील प्रभुपाद के पुस्तकों में पढ़ चुके हैं, अन्य वैष्णवों ने हमको बताया भी है, हमारे सीनियर्स ने भी हमको समझाया है, हमें मालूम भी है, लेकिन आज करे सो कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, जीना है जब परसों। अरे भक्ति इतना फास्ट नहीं होता है, धीरे धीरे करेंगे। ऐसा लोग क्या क्या चीज टालते हैं बताइए। सिंसियर चैंटिंग, अटेंटिव चैंटिंग, सिंसियर एंड अटेंटिव चैंटिंग, ये हम लोग पता नहीं कितने जन्मों से टाल रहे हैं। हाँ, अरे जपा चालू तो कर दिया, शुरुआत में सिंसियर किया, उसके बाद एक बार जो गियर अटक गया, फर्स्ट गियर या सेकंड गियर में गाड़ी आके अटक गई, उसके आगे थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर में गाड़ी जाती ही नहीं है। काफी बार रिवर्स गियर में जाती है, लेकिन आगे खबरदार फर्स्ट गियर के आगे जाती ही नहीं गाड़ी। We don't chant attentively, we don't chant sincerely. Why? क्यों नहीं करते? पता है ना, सुना है ना लेक्चर में सब 99%, क्या बोलते हैं, 99% of all our spiritual progress is due to chanting। और वो 99% पे आप एकदम बिंदास हो, बाद में करेंगे, हाँ, इतना बिंदास। चैंटिंग के टाइम फोन पे है, न्यूज़पेपर पे, टीवी चल रहा है, ये चल रहा है, वो सब चल रहा है, हाँ? एकदम बिंदास। आपको पता नहीं, आप बैठे हो, फैन सर के ऊपर गिर के वहीं पे सुदर्शन चक्र जैसा गला काट के ले गए, भगवान वहीं पे खड़े हैं, आपके हरि नाम में ही वो उपस्थित है वहां पे। 1 सेकंड उठा, बस हो गया, अभी इसको सुदर्शन दे, फैन का सुदर्शन बना के गला काट देंगे। बट हम लोग क्या है, करता हूँ अटेंटिव, हाँ जानता हूँ मैं अटेंटिव ही करता हूँ। अरे सो रहे थे, सोनी में एक वर्ड मेरे को सुनाई दे रहा है। तो ये आप लोग क्यों हंस रहे हैं? बिकॉज आपको पता है, आपने भी ये डायलॉग कभी ना कभी मारा है, मैंने भी मारा है। वो आके कोई बोलता है क्या किधर ध्यान दे, फुल ध्यान है, एक अक्षर सुनाई दे रहा है मेरे को। सो हम खुले आम झूठ बोलते हैं कि हम लोग अटेंटिव चैंटिंग कर रहे थे, जब नहीं कर रहे। खुले आम झूठ बोलते हैं, वो डर भी नहीं लगता झूठ बोलते। तो भगवान उस नाम में उपस्थित है, उनके सामने उनके बारे में झूठ बोल रहे हैं, फिर भी आपको डर नहीं लगता। सो पोस्टपोनिंग the activity which will give you 99% of your spiritual progress, प्रभुपाद जी ने कहा 99% आप सिर्फ हरिनाम से आगे बढ़ सकते हो, अच्छे हरिनाम से। उसको हम लोग क्यों टालें? सोचो, do not delay the important things in your life।
यही बात है कि ये मौका, ऐसा मत सोचो कि मैं धीरे धीरे, मेरा अभी क्या है ना, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है। आपको नहीं पता प्रभु जी, मेरे घर में वातावरण बहुत खराब है, आपको नहीं मालूम मेरा कितने जवाबदारी है, आपको आइडिया नहीं है। आपका क्या, आप तो लाइफ सेट है, आप तो करो अच्छा चैंटिंग। ऐसा नहीं होता है, आपका लाइफ कभी भी सेट नहीं होगा। माता जी एकदम सर बहुत, हाँ वो मालूम है, जीवन का अनुभव है कि कभी लाइफ सेट नहीं होगा। ऐसा कभी टाइम नहीं आएगा हाश हो गया भाई, अभी पाँव ऊपर करके बस जपा करना है अपने को, ऐसा कभी टाइम नहीं आएगा आपकी लाइफ में। हमेशा स्ट्रगल ही रहेगा। तो क्यों ना अभी स्ट्रगल करें, उसको टालना क्यों है? अभी करो, अच्छे से चैंटिंग अभी करो। क्या पता कल आपको वो मौका ही ना मिले, उसके पहले ही गायब। ऐसा जैसा मेरा दोस्त गायब हो गया, क्या मालूम है ना। सो चैंट अटेंटिवली। अच्छा, और क्या टालते हैं हम लोग भक्ति में, जो करना चाहिए लेकिन यार हो नहीं पाता? और क्या है? एक एक करके हाथ ऊपर करके प्लीज। यस, हाँ, सुबह जल्दी उठना। हाँ, सुबह जल्दी उठने को ही टाल देते हैं हम लोग। उठने में डाल दो। ठीक, क्या है, अभी सुबह उठने का हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है। एवरीवन्स बॉडी इज डिफरेंट, एवरीवन्स फिजियोलॉजी इज डिफरेंट। तो कोई है जो रात को 12 बजे सो के भी 4 बजे उठ सकते हैं। मैं रेकमेंड नहीं करता। कल ही एक डिवोटी से बात कर रहा था कि वो कुछ समय तक चलेगा, फिर एक बार अचानक कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए स्लीप को कभी टालना नहीं चाहिए। जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो। अगर जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं, यानी कि आपका शरीर आपको सिग्नल दे रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं बोला ना शुरू में, डोंट इग्नोर द सिग्नल्स। शरीर आपको रेगुलर सिग्नल देता है कि आपके शरीर में क्या है। उठते ही शरीर में पूरा बॉडी स्टिफ है, इधर दुख रहा है, उधर दुख रहा है, मतलब आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, कुछ तो प्रॉब्लम है ना। थोड़ा सा आधे घंटे के लिए बैठे जमीन पे और पूरा बैक में लचक, ये वो, मतलब आपका शरीर अच्छा नहीं है ना। डोंट इग्नोर। तो नींद को टालना, हम लोग नींद को क्यों टालते हैं, उठना क्यों टालते हैं कि थोड़ा और सो लूँ, जपा तो बाद में भी कर लूंगा, अभी सोता हूँ। बट इफ यू हैव ऑलरेडी स्लेप्ट 6.5-7 आवर्स, उसके बाद स्लीपिंग इज जस्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन, जरूरी नहीं है। हाँ, अगर पिछले दिन आप गोवर्धन परिक्रमा किए हो तो भले सो 10 घंटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 घंटे सो और उठ के बाद में चैंटिंग कर लो। बट अगर कल का दिन हमेशा जैसा रेगुलर दिन है, बस फिर ये आपका आलस है, जो आपको बोला था और सो रहे, एक स्नूज बटन दबाओ। स्नूज बटन, मैं मेरे वाइफ को हमेशा बोलता हूँ, मेरा भी यही प्रॉब्लम है कि सुबह उठते टाइम कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसा अलार्म बजता है, हम लोग स्नूज बटन दबा देते हैं। अगर मोबाइल ऐप है तो उस पर स्नूज बटन दिखता है, स्नूज बटन दबा दिया नींद में, और हम लोग सोचते हैं बस 1 मिनट में उठ जाता हूँ, और 1 मिनट में ही उठता हूँ, लेकिन 45 मिनट निकल गए। आपका होता है अनुभव कि मेरे को लगा मैं 1 ही मिनट और सोया, देखा तो 45 मिनट निकल गए। सो वी हैव टू डिसाइड, सोने के पहले हमें ये निर्णय लेना पड़ेगा कि मेरे को कल सुबह, मेरे को अगर ऑफिस 8 बजे जाना है, मतलब मेरे को जपा एटलीस्ट 5:30 बजे शुरू करना पड़ेगा, मतलब मुझे 5 बजे उठना पड़ेगा। 5 बजे उठना है, मेरे को कम से कम 7 घंटा लगता है भाई, उसके बगैर मैं फ्रेश नहीं होता हूँ। मतलब मुझे कभी सोना पड़ेगा, 10 बजे सोना पड़ेगा। 10 बजे सो के 5 बजे उठ के स्नान करके चैंटिंग को बैठ के 1.5-2 घंटा चैंटिंग किया, ब्रेकफास्ट किया, निकल गया 8 बजे, तो फिर सब सेट है। तो अगले दिन, पिछले दिन को ही आपको सोचना चाहिए कि मेरे को कल सुबह जल्दी जाना है, मेरे को जल्दी सोना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी सोना पड़ेगा। प्लानिंग करके करके तो सब कुछ पॉसिबल है। वी हैव टू प्लान सो दैट वी आर एबल टू sleep early, get up early. Otherwise, if you have slept late, अगर सोए 12 बजे हैं और फिर 5 बजे उठ रहे हो, वो स्नूप बजते रहेगा आपका, आप उठ ही नहीं पाएंगे। शरीर आपको सिग्नल दे रहा है कि नहीं, मेरा नहीं हो गया कोटा, मेरे को और चाहिए।
क्या और क्या पोस्टपोन करते हैं हम लोग? हाँ, रीडिंग व्हाट? रीडिंग स्क्रिप्चर, रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स। श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तक पढ़ने में हमको बहुत आलस आता है। मतलब बाकी दुनिया भर का कचरा अपने फोन पे रोज पढ़ेंगे, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक नहीं पढ़ते, ये भी टाल रहे हैं। लाइक आप सोचो कि श्रील प्रभुपाद जी ने कितने मेहनत से ये लिखा है। आपको कोई आइडिया है? आप में से किसी ने भी किताब लिखा है? निबंध किताब ऐसा किसी ने लिखा है? किसी ने? ओके। हमारे शुभविलास प्रभु ने तो अभी दर्जनों किताबें लिखी हैं, रिटन सो मेनी बुक्स। शुभविलास प्रभु एक किताब लिखने में जिसमें कोई श्लोक नहीं है, अपने हिसाब से किताब लिखने में कितना समय लगता होगा? 1 साल? कम से कम 4-5 महीने तो कहीं नहीं है। अगर कंटिन्यूस लिखो तो 4-5 महीने लगते ही है। बस किताब को लिखो, उसको बदलो, चेंज करो, ये करो, वो करो। श्रील प्रभुपाद जी ने 80 किताब लिखे हैं 11 साल के अंदर। ये तो कोई चमत्कार से कम नहीं है। और किताब भी कैसे? ऐसे नहीं कि कोई ऐसा रोमांटिक नॉवेल लिख दिया। श्रीमद् भागवतम के ऊपर टीका टिप्पणी लिखी है, जो अगले 10,000 साल तक हमारे लॉ बुक्स हैं। उन्होंने ऐसे टिप्पणी दी है, ऐसे टीका लिखे हैं जो मतलब गोवा के व्यक्ति को समझ में आएंगे, बंबई के व्यक्ति को समझ में आएंगे, यूएस के व्यक्ति को समझ में आएंगे, और ऑस्ट्रेलिया के बंदे को भी समझ में आएंगे। बंदा बंदी जो भी है, एवरीवन कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द एसेंस ऑफ भक्ति बाय रीडिंग हिज बुक्स। इतने मेहनत से एक वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन, ओवरऑल ट्रांसलेशन परफेक्ट लिख के दिया है। और हम क्या बाद में पढ़ेंगे? भगवत गीता एज इट इज, जैसी आहे तशी, ऐसे ही रखते हैं उसको। श्रीमद् भागवतम भी जैसी आई तशी। चैतन्य चरितामृत तो प्लास्टिक से भी नहीं खोला है। मैराथन के टाइम खरीदा था, बड़े बड़े बच्चे थोड़े बड़े होंगे, दो पढ़े। डोंट पोस्टपोन, वी शुड कीप। अगर आपको बहुत ज्यादा पढ़ने को नहीं होता है तो दिन में 5 मिनट पढ़ो, बट स्टे इन टच विद आवर आचार्यस। ये हमारे आचार्यों की कृपा है जो इस चैनल के थ्रू हमारे जीवन में आ रही है। अगर हमने ये चैनल को कभी खोला ही नहीं तो कृपा आएगी कैसे? आप बोलेंगे मैं तो लेक्चर अटेंड करता हूँ, आई नेवर मिस लेक्चर, लेक्चर में मैं हमेशा रहता हूँ। पर लेक्चर में हमारा क्या औकात है? हम लोग कितना बोल पाएंगे? कितना हम लोग शास्त्र का रस आपको दे पाएंगे? कितना हम लोग आचार्यों का जो आचार्य है, आचार्य जो उन्होंने जो बिहेवियर दिखाया, कितना दर्शा पाएंगे? हाउ मच? ना क्वचित थोड़ा सा, वो थोड़ा सा एक ऐसा छिड़कने जैसा होगा। मतलब आप सोचो कि ये एक बड़ा स्विमिंग पूल है, बड़ा विशाल स्विमिंग पूल है, और वो स्विमिंग पूल से किसी ने आके आपके ऊपर से 2 छींटे मार दिए, वो स्विमिंग के बराबर है क्या? नहीं है। उसीलिए रीडिंग इज इंपॉर्टेंट, पर रीडिंग कनेक्ट्स अस टू कृष्णा, connects us to the acharyas, connects us to our founder आचार्य श्रील प्रभुपाद। इसलिए पढ़ना जरूरी है, इसको टालो मत। रोज 5 मिनट पढ़ो, लेकिन कुछ तो पढ़ो। रोज थोड़ा तो हरि कथा सुनो, कुछ तो, नहीं तो हम लोग का कनेक्शन छूट जाएगा। किसी दिन पछताएंगे, अरे सुनना चाहिए था यार, वो सीसी ऐसे का ऐसा पढ़ा ही रहा मेरे घर पे, कभी खुला ही नहीं। एक बार हमारे मंदिर में गौर पूर्णिमा के दिन एक सन्यासी आए थे, तो नाम भूल गया मैं। तो उन्होंने कहा कि आज गौर पूर्णिमा है, स्पेशल डे। तो उन्होंने पूछा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने चैतन्य चरितामृत पढ़ लिया है? प्लीज हाथ रेस करिए। जिन्होंने भी चैतन्य चरितामृत ऑलरेडी पूरा पढ़ लिया है गौर पूर्णिमा के दिन, हाउ मेनी? 1। ओके। फिर उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, आप में से कितने लोग चैतन्य चरितामृत अभी फिलहाल पढ़ रहे? 3-4 हाथ। और कितनों ने चैतन्य चरितामृत खरीदा भी नहीं है और पढ़ा भी नहीं है?
हाथ रेस करो, मेजॉरिटी ऑब्वियसली, बिकॉज खाली 3-4 जन ने हाथ रेस किया। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा, सुंदर बात कही उन्होंने कहा जिन्होंने अभी तक चैतन्य चरितामृत पढ़ा ही नहीं है, जिन्होंने खरीदा नहीं है, प्लीज दिसंबर मैराथन अभी शुरू हो चुका है, नहीं खरीदा है प्लीज खरीदो। भागवतम नहीं खरीदा है, खरीदो, यही समय है, प्लीज बाय मैराथन। जिन्होंने खरीदा है लेकिन नहीं पढ़ा है, उन्होंने कहा आज से पढ़ना चालू कर दो। आज गौर पूर्णिमा है, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो आज से पढ़ना चालू करो, जिनके पास है लेकिन पढ़ा नहीं है, पढ़ना चालू करो। दूसरी कैटेगरी जो अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहो, कंटिन्यू रीडिंग, वेरी नाइस, कंटिन्यू रीडिंग। वो ये शक्कर है, मिश्री है, मिठाई है, मिठाई कितना भी खाओ किसी का जी नहीं भरता है, खाते रहो, रोज खाओ, कंटिन्यू रीडिंग। दोज हु आर रीडिंग, कंटिन्यू रीडिंग। एंड जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ लिया है, उनको क्या करना है, फिर से पढ़ना चालू करो। तो अतुल नितिन वही कर रहे हैं, हाथ रेस किया दोनों टाइम, फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी। पढ़ के हो गया, हाँ पढ़ रहे, हाँ, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली पढ़ रहे। तो these scriptures have been given to us। हमारी क्या लायकी थी, क्या औकात है हमारी श्रीमद् भागवतम पढ़ने की, क्या औकात है हमारी बृहद भागवतम पढ़ने की, क्या है। नेक्टर ऑफ डिवोशन, ये किताब मतलब समझना तो बहुत दूर की बात, पढ़ने के लिए भी क्या औकात है, नथिंग। हमारा आचार्य ने दिया है, और श्रील प्रभुपाद वर्तमान आचार्य ने हमारे लिए पूरा ट्रांसलेशन करके हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती सब में बना के दी है, ताकि कोई भी पढ़ सके। इट इज जस्ट मर्सी। सो दैट मर्सी, उस मर्सी को टालो मत, बाद में करेंगे। और क्या हम लोग टालते हैं भक्ति में? What else do we postpone in bhakti? Anything else? वैष्णव सेवा, वैष्णव की सेवा करना। देखो, हम लोग जब जप करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब हम लोग जप करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? इसका मतलब क्या है इस हरे कृष्ण महामंत्र का? हे राधा रानी, हे भगवान कृष्ण, मुझे आपके सेवा में संलग्न कीजिए, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। सो आई एम थिंकिंग कि अरे कृष्ण आए नहीं अभी तक, मैं तो कभी से मांग रहा हूँ सेवा, वो जब आएंगे तभी तो सेवा करूंगा। कृष्ण भगवान आएंगे नहीं, उन्होंने अपने वैष्णव भेजे हैं, आप उनकी सेवा करो। लॉर्ड इज वेरी प्लीज व्हेन वी सर्व द वैष्णव। तो अगर हम लोग सिर्फ चैंटिंग कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद की किताबें भी पढ़ रहे हैं, भक्ति शास्त्री भी कर रहे हैं, पता है भक्ति शास्त्री मुंह में, हाँ भक्ति शास्त्री भी कर रहे हैं, भक्ति वैभव भी कर रहे हैं, लेकिन भक्तों की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? The whole purpose of reading scripture is get opportunity and inspiration to serve the Lord and serve Vaishnavas। पूरा इसका मतलब ही वो है, वैष्णवों को सेवा करना, इसको टाले मत, जी जान से सेवा कीजिए, जैसे कि कल का दिन नहीं आएगा मेरे पास। आज मुझे इतने यहाँ पे जो 100-150 लोग बैठे हैं, इनमें मुझे वैष्णवों की सेवा करने का एक अवसर मिल रहा है, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, मैं भी सेवा करके जाऊंगा। कुछ तो सेवा करो, you know? So serving devotees also we keep postponing, कि बाद में करते हैं। अरे कथा सुन रहे, बस हो गया ना यार, आ रहे इतने लंबे से कथा सुन रहे, कीर्तन में भाग ले रहे, जान ले लोगे हमारी, और क्या सेवा है? नहीं, ये सेवा, हाँ आज थक गए हो कोई बात नहीं, अगली बार करो। सेवा करने का एटलीस्ट एक मन होना चाहिए कि आई वांट टू सर्व वैष्णव्स। ये कोई मामूली बात नहीं, कोई छोटी बात नहीं है। वैष्णव की सेवा करने का जो अवसर है, ये कोटि कोटि ब्रह्मांडों में सबको नहीं मिलता। एक बार राधा महाराज ने एक लेक्चर में कहा था कि आप किचन में, सपोज किचन में सेवा के लिए गए हो, यात्रा में कितने लोग यात्रा में गए थे? हरि बोल।
तो यात्रा में जो गए थे वहाँ पे किचन होता है, कुकिंग होता है, 10,000 लोगों के लिए कुकिंग होता है, आप सोचो। तो वहाँ पे आप सुबह 4:30 बजे बैठे हो और वो आलू देख रहे हो, वो आलू को छीलने का आपको सेवा दिया है। नहीं, ये क्या है, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, हाँ इतने बड़े बड़े फाइल साइन करता हूँ, ये क्या आलू छीलने का, या मैं कोई बड़ा बिजनेसमैन हूँ, करोड़ों का धंधा करता हूँ, ये आलू छीलने का क्या सेवा है। महाराज ने बताया कि सारे ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। आपको भक्ति लता का बीज मिला है, और बीज के फल स्वरूप आपको किसी वैष्णव को ये आलू की सब्जी बना के खिलाने का अवसर मिला है। तो ये आलू जो आपके हाथ में है, इसे छीलना एक महान कार्य है। It is no different than any other preaching or anything. It is the same thing. उसका उतना ही महत्व है। तो हमें भी जब हम लोग सेवा करते हैं ना, उसी भाव से सेवा करते हैं कि पता नहीं कल मुझे ये सेवा करने का मौका मिले या ना मिले, आज मिला है तो अच्छे से करना। फिर रिलेशनशिप्स, डिवोटीज का जो रिलेशनशिप है हमारा, अगर किसी रिलेशनशिप को हमने तोड़ा है या किसी और ने तोड़ा है या वो व्यक्ति ने ही तोड़ा है जिसके साथ रिलेशनशिप था, वो रिलेशनशिप को फिर से ठीक करना, उस संबंध को फिर से ठीक करना हम लोग क्या करते हैं, टाल दें। कौन पड़ेगा वापस उसके मुंह में डालने दो। एक कहावत है कि कौवे के मुंह में डंडा मत डालो। कौवे के मुंह में डंडा मत डालो। क्यों? क्यों? वैसे ही बहुत आवाज करता है, काव 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 काव, और डंडा ना तो और आवाज करेगा, ऐसे बोलते हैं ना लोग। तो फिर ऑलरेडी कोई व्यक्ति है जो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत उनके साथ रहना बहुत कठिन है, तो कौन जाके उनको वापस उनके मुंह में डंडा मतलब उनके साथ वापस जाके बात करेगा, तो वापस वो मेरे को 10 चीज सुनाएगा। रहने दो ना, अच्छा है रिलेशनशिप टूट गया, बट ये मत करो। Because when we are leaving our body, इस शरीर को छोड़ते समय हमारे मन में ऐसा कोई कटु विचार नहीं होना चाहिए किसी के बारे में। We cannot go back to Godhead if we hate anybody. आज सुबह मैंने एक पढ़ा that if we hate somebody or we hate something about महाराज का, राधा महाराज का एक कोट है that if we hate something about somebody we are hating some part of Krishna. किसी भी व्यक्ति से हम लोग नफरत करते हैं या उनके कोई विषय के बारे में, उनके कोई धारणा के बारे में या उनके कोई बिहेवियर के बारे में हम उनसे नफरत करते हैं, तो महाराज कहते हैं आप भगवान कृष्ण के किसी भाग से नफरत कर रहे हो। तो अगर आप भगवान कृष्ण से ही नफरत कर रहे हो तो भगवान आपको वापस उनके धाम में क्यों लेके जाएंगे? नहीं लेके जाएंगे। So if you have spoiled relationship with somebody, repair it, उसको ठीक करो। अगर किसी के साथ रिलेशनशिप बनाना है, आप सोच रहे कि वैष्णव इतना अच्छा है, तो मन होता है उनसे बात करने का, पता नहीं लेकिन मेरे से बात करेंगे कि नहीं, ये तो इतने सीनियर हैं, मेरे से क्यों बात करेंगे? अरे प्रयास तो करो, क्या पता बात करेंगे आपसे, है ना? तो डोंट डिले। अच्छा, एक और चीज हम लोग पोस्टपोन करते हैं, वर्किंग ऑन आवर अनर्थास। ये किसी ने बोला नहीं, मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ। मैं सोच रहा सबसे पहले यही आएगा कि हमारे अनर्थ जो हैं, लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, प्राइड, इल्यूजन, काम, क्रोध, लोभ, ये सब जो है, जो अनर्थ हृदय में है, हम लोग उसके ऊपर कुछ काम करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि अरे मेरा लोभ बहुत ज्यादा है, मेरे को खाना मतलब मैं बंद ही नहीं कर सकता, खाना कुछ अच्छा मिला 10 बार दिया तो 10 बार खाऊंगा। हम लोग क्या सोचते हैं कि कल से डाइट शुरू, कल से डाइट शुरू पक्का, बट आज 2 गुलाब जामुन मिल रहा है, मैं नहीं छोड़ूंगा। 2 समोसे तो 2 समोसे मैं तो नहीं छोड़ूंगा। अभी मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि समोसे मत खाओ, खाओ प्लीज, ना वो प्रसाद बनाया हुआ है, फिर ऑर्गेनाइजर मेरे को डंडा मारेंगे, हाँ कितना प्रसाद रह गया। लेकिन बात समझो, हमारे सामने कोई अच्छी चीज है, हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। हम लोग क्या बोलते हैं,
कल थोड़ा वॉक ज्यादा कर लूंगा, कल से मैं सिर्फ सैलड खाऊंगा, बट आज मैं एंजॉय करूंगा। लस्ट का भी ऐसे ही है, वी से आई नो आई एम मेकिंग मिस्टेक बट टुमारो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। एंगर का भी ऐसे है, उसने ही उकसाया मेरे को, माता जी ने मेरे को उकसाया, उसके मैंने बोला मीना ऐकणार मी कशाला ऐकून घ्यायचं, मी असं सगळं म्हटलं, मी बोलून टाकलं। हाँ, सो अपने एंगर को भी कंट्रोल नहीं करते। हम लोग क्या सोचते हैं, वो बाद में देखते हैं, अभी मेरे को गुस्सा है, अभी मैं कैसा चुप बैठूं। सब चीज टाल रहे हैं हम लोग, सब चीज। देखो आप अगर गिनती करने जाओ, सब चीज टाल रहे हैं, कोई भी चीज अभी ये करना है, अभी क्या करना है, अभी एंजॉय करना है, अभी मजा करना है, बाकी सब चीज बाद में, है ना। अच्छा, एक और चीज, गुरु के मिशन में भाग लेना। एक होता है कि मैंने गुरु से दीक्षा ली है, और दूसरा होता है कि गुरु के आंदोलन में मैं क्या सेवा कर रहा हूं। पूरा अलग लेवल है वो, समझ रहे आप, अंतर समझ में है दोनों का। एक होता है कि गुरु के शरण ली, आपने गुरु का शरण लिया, आपने दीक्षा लिया, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। बट गुरु के शरण लेने के बाद उनके आंदोलन में आप क्या कर रहे हो, क्या सेवा कर रहे हो आप? व्हाट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू योर गुरुज मिशन? नथिंग। यस, इवन चैंटिंग 16 लॉर्ड रोज 16 माला कर रहे हो, ये भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन ही है। इसके अलावा क्या, उन्होंने आपके लिए इतना सब किया है, तो आप क्या कर सकते हो? ये भी हम लोग टालते हैं। तो टेकिंग पार्ट इन गुरुज मिशन विद एनर्जी एंड एंथुसियाज्म। अभी मैराथन है, बुक मैराथन है, यहाँ पे एक रूम में कितने 150 लोग हैं, पता नहीं 150 जितने भी होंगे, 150 लोग। अगर ये 150 लोग सब डिसाइड करते हैं कि मैं 100 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करूंगी या करूंगा, 100, ईच पर्सन डिसाइड आई विल डिस्ट्रीब्यूट 100 और आई विल डिस्ट्रीब्यूट 75, आई विल डिस्ट्रीब्यूट 50। If 150 distribute 50 books, 50 or 75 books, it is still a good number. 20-22,000 तो होनी चाहिए ऐसे, है कि नहीं? So हमें ये नहीं सोचना चाहिए कोई और करेगा, मैं तो बस जैसे कहानी है, एक राजा था, उसने बोला कि कल जो है हम लोग महाअभिषेक करेंगे, हाँ हमारे शिव जी का महाअभिषेक करेंगे। तो वहां पे एक बड़ा कलश रखा है, सब लोग अपने अपने घर से एक दूध का कलश ला के उस कलश में डाल के जाओ, और कल सुबह हम लोग अभिषेक करेंगे। तो सब लोग अपने घर से कलश लेके आए, डाल के निकल गए। अगले दिन सुबह जब उन्होंने वो बड़ा कलश खोला, उसमें सिर्फ पानी था, एक बूंद भी दूध नहीं था। क्यों? क्योंकि सब लोग ने सोचा बाकी लोग तो दूध डाल ही रहे ना, मैं पानी डालूं तो क्या फर्क पड़ता है, मैंने दूध नहीं डाला तो क्या ही फर्क पड़ेगा। सब लोग ऐसे ही सोचे थे और सबने सिर्फ पानी डाला। हम भी वही कर रहे हैं कि सेवा कोई और करेगा, मुझे करने की क्या जरूरत है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो मेरा नहीं है, कोई और करेगा, मैं क्यों करूं? समझ रहे आप? सब चीज हम लोग टालते हैं। एंड फाइनली यू नो मेनी मोर बट आई एंड कंक्लूड, दिस टाइम भी हो गया। सरेंडरिंग टू द विल ऑफ कृष्णा, ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान की क्या इच्छा है उसको पूरी तरह से शरणागत होना। ये इसमें सब कुछ आ गया, ये बहुत ही ऊंचा चीज है कि भगवान की इच्छा के साथ वो हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करना, बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन ये भी हम लोग क्या कर रहे हैं, टाल रहे हैं। इवन हमको भगवान की इच्छा मालूम है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि आप मेरे शरण माम एकम। उन्होंने ये नहीं क्या कहा कि मैं भी और मोबाइल फोन भी और ये भी और वो भी नहीं, माम एकम शरणं व्रज, एकदम स्पष्टीकरण किया है। तो हम वो भी डालें। तो ये सब कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें ये नहीं पता कि जीवन में हमारे क्या आने वाला है फ्यूचर में। नो वन नोस।
हाउ लॉन्ग वी विल लिव, कितने साल बचे हैं, कितने महीने, कितने दिन, कितने घंटे, कितने मिनट बचे हैं वो भी मालूम। तो फिर क्यों हम लोग सब अच्छे अच्छे चीज टालते हैं? अगर कोई आपको वैष्णव मिल जाए, उस वैष्णव की स्तुति करो, उस वैष्णव की सेवा करो। अगर हाथ में बीड बैग है तो चांट अच्छे से करो, अटेंटिवली करो। अगर प्रभुपाद के पुस्तक दिख के उठाओ, उसको पढ़ो। कोई व्यक्ति आम आदमी दिखता है, उसको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। डोंट पोस्टपोन, डोंट डिले द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ। अपने जीवन के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनको टालते मत रहो। बस यही आपके साथ शेयर करना था। बाकी सब तो मतलब भौतिक चीजें हैं, लाइफ इंश्योरेंस है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, अपने बच्चों का एजुकेशन है, विल बनाना, नॉमिनेशन करना, ये सब तो भौतिक चीजें। मैं इसमें इनकी तो बात भी नहीं कर रहा हूँ, ये सब भी करना है आपको। अगर गृहस्थ हो तो ये आपकी जवाबदारी है। ऐसे नहीं कि मैं 75 साल होने के बाद करूंगा। आप 75 रहेंगे नहीं तो क्या करेंगे? अभी करो। डोंट डिले एनीथिंग, बिकॉज यू डोंट नो व्हेन डेथ इज कमिंग फॉर यू। मृत्यु आके आपको कब कब्जे में ले लेगा आपको नहीं पता। क्या आप तैयार हैं? अगर मृत्यु अभी आया, क्या आप तैयार हैं? अगर नहीं है तो आज से तैयारी शुरू करो। सब कुछ जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, सब धीरे धीरे शुरू करो। चांटिंग चालू करो, अपने माता पिता, बच्चे, बीवी, पति, सबको प्रेम से उनके साथ रहो। उनको भी वैष्णव जैसा बर्ताव करो, जपा करो, प्रभुपाद के पुस्तक पढ़ो, अपने अनर्थों पे काम करो, गुरु के आंदोलन में सेवा करो, भगवान श्री कृष्ण के इच्छा का पालन करो। इस तरह से हम अपना जीवन पूरी तरह से सफल करेंगे। फिर मृत्यु कभी भी आए, हम तैयार हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की, गौर प्रेमानंदी हरे।